हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द फेयर। इस कहानी की शुरुआत होती है ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया से, जहां पर हम हैरिस नाम के एक टैक्सी ड्राइवर को देखते हैं जो कि आराम से अपनी गाड़ी का मीटर रीसेट करके अपनी गाड़ी को सीधा चलाते हुए जा रहा था ताकि उसे कोई कस्टमर मिल सके। और यहाँ पर नोटिस करने वाली बात ये थी कि जैसे ही वो मीटर को रीसेट करता है वैसे ही उसकी बैक सीट पर कुछ आकर गिरता है। हैरिस अपने टैक्सी का रेडियो चलाता है जिसमें न्यूज आ रही थी कि शायद एलियंस ने इंसानों की दुनिया की टाइम रियलिटी को चेंज कर दिया है, जिसके बारे में शायद इंसानों को खुद भी पता नहीं है। हैरिस इस तरह की बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता है। वो जल्दी से चैनल चेंज करता है और दूसरे शो को सुनने लगता है। दूसरे चैनल पर भी कुछ अजीब सी बातें चल रही होती, जिसमें कुछ विमेन मानती थी कि वो अपनी पर्सनल लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं होती। उनकी लाइफ में बेशक से इंटीमेसी तो होती है, पर वो लोग अपने पतियों से इमोशनल सपोर्ट भी चाहती। तभी हैरिस को अचानक से उसके पास डिस्पैचर का कॉल आता है जो कि उससे उसके अगले पिकअप के बारे में पूछता है। साथ ही में वो उससे मजाक भी कर रहा होता है कि वो ध्यान से गाड़ी तो चलाए, क्योंकि ऐसे सुनसान रास्ते पर हिल म्यूटेंट्स उसकी बॉडी के टुकड़े कर सकते हैं। खैर, हैरिस को उसके नेक्स्ट पैसेंजर की लोकेशन मिल जाती, इसीलिए वो उसकी लोकेशन की तरफ जाने लगता है। उसकी पैसेंजर इस बार एक बहुत ही सुंदर और काइंड वुमेन निकलती जो कि काफी ज्यादा मासूम लग रही थी, जिसकी रग रग में जेंटलनेस चमक रही थी। वो बहुत प्यार से अपना नाम पेनी बताती और अपनी लोकेशन के बारे में बताती है कि वो आलमंड एंड रिवर ड्राइव पर जाना चाहती। हैरिस भी उसको उसकी लोकेशन पर छोड़ने के लिए मान जाता है। पेनी तब आराम से गाड़ी में बैठती है और जाते हुए वो लोग रास्ते में बातें भी करते हैं। हैरिस एक रेगिस्तानी इलाके से गुजर रहा होता है और पेनी से उसकी काफी सारी फ्लर्ट वाली बातें चल रही होती, पर जैसे ही वो लोग एक अंधेरे इलाके में आते हैं तभी आसमान से अचानक से एक बहुत खतरनाक बिजली चमकती है, जिसके बाद हैरिस बैक सीट पर देखता है तो वहां से पेनी गायब हो गई थी, जिसको देखने के बाद हैरिस को कुछ भी समझ में नहीं आता है। कुछ समय के बाद हैरिस अपनी गाड़ी से उतरने की कोशिश करता है पर उसकी सीट बेल्ट ही नहीं खुलती है। वो इस बारे में अपने बॉस डिस्पैचर से बात करता है, जिस पर डिस्पैचर उसकी बातों को इग्नोर करते हुए उसे मीटर को फिर से रीसेट करने के लिए बोलता है और काम पर वापस लौटने की सलाह देता है। अब क्योंकि हैरिस के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए वो तुरंत अपने मीटर को रीसेट करता है और उसके साथ अभी जो भी हुआ था उसको एक बुरा सपना मान लेता है। अब उसके मीटर को रीसेट करते ही हम लोग फिर से बैक सीट पर कुछ गिरते हुए देख पाते और इस बार थोड़ा थोड़ा साफ दिखाई दे रहा था कि वो चीज असल में एक कॉइन है। और अब यहाँ पर हैरिस के साथ पहले वाले सीन की तरह सब कुछ सेम हो रहा था। वो अपने रेडियो को चालू करता है जिसमें पहले तो एलियन वाली न्यूज आ रही थी और दूसरे नंबर पर वही औरत नीड वाली डिबेट चल रही थी, जिसके बाद हैरिस डिस्पैचर से बातें करता है और बात करते हुए अपनी गाड़ी में रखी बोतल के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा इशू ये था कि हैरिस को तो याद ही नहीं था कि उसके साथ ये सब दोबारा हो रहा है। वो अपनी गाड़ी में ड्रिंक लेने वाला होता है कि तभी अचानक से उसकी गाड़ी एक बम्पर से टकराती है। अब वैसे तो पहले वाले लूप की तरह यहाँ पर सब कुछ सेम था, पर यहाँ पर दो चीजें अलग हुई थी। पहली तो ये थी कि हैरिस ने डिस्पैचर से किसी और बारे में बात करी थी और दूसरी कि जब वो पेनी से जाकर बात करता है तो उनकी बातें पहले की तरह नहीं बल्कि किसी अलग तरह से चालू होती है। फिर गाड़ी में बैठने के बाद पेनी हैरिस को अपना नाम बताने वाली होती है कि तभी अचानक से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। हैरिस को अपने पैसेंजर की काफी ज्यादा टेंशन हो गई थी। वो जल्दी से उसका हाथ पकड़ता है और उसका नाम पेनी बुलाता है। पेनी भी ये सब देखने के बाद काफी ज्यादा शॉक्ड होती है, क्योंकि अब तक तो उसने हैरिस को अपना नाम बताया नहीं था, तो हैरिस को उसका नाम कैसे पता। इवन यहाँ पर नोटिस करने वाली बात ये थी कि जैसे हैरिस पेनी का हाथ पकड़ता है वैसे स्क्रीन ब्लैक एंड व्हाइट से कलर्ड हो जाता है। अब इस बार पेनी ये भी बोलती है कि मैंने तो तुम्हें अपना नाम बताया नहीं, पर तुम्हें मेरा नाम याद था। हैरिस इस बात से काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और जब वो पेनी का हाथ छोड़ने की कोशिश करता है तो वैसे ही स्क्रीन फिर से ब्लैक एंड व्हाइट होने लगती है, लेकिन पेनी उसका हाथ पकड़ लेती है और स्क्रीन फिर से कलर्ड हो जाती है। और तभी अचानक से हैरिस को पास्ट के कुछ विजन्स आते हैं और वो काफी ज्यादा डर जाता है, पर पेनी उसको बोलती है कि इस बार हैरिस को पेनी को याद रखना होगा। हैरिस सब सिचुएशन को समझने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी अचानक से उसको डिस्पैचर का कॉल आता है जो कि उसको काम पर ध्यान देने को बोल रहा था। उसी समय अचानक से बिजली कड़कने की आवाज आती है और पेनी एकदम से टैक्सी से गायब हो जाती है। हैरिस इससे काफी ज्यादा डर जाता है और वो अपनी गाड़ी से उतरने की कोशिश करता है, पर इस बार भी वो अपनी जाम हुई सीट बेल्ट को नहीं खोल पाता है।
लेकिन तभी डिस्पैचर उसको मीटर रीसेट करके अपने काम पर वापस जाने के लिए कहता है। और अब जैसे ही हैरिस मीटर को फिर से रीसेट करता है, वैसे हम एक बार फिर से उसकी बैक सीट पर एक और कॉइन को नीचे गिरता देखते। सब कुछ इस बार फिर से सेम होने लगता है, पर हैरिस को इस बार सब कुछ याद होता है। और हम लोग ये भी समझ पाते हैं कि अब तक ब्लैक एंड व्हाइट चीजों को बस इसी वजह से दिखाया जा रहा था क्योंकि हैरिस को कुछ याद नहीं था, पर क्योंकि अब उसको सब कुछ याद आ चुका होता है तो सारी चीजें कलर्ड हो जाती। पेनी को एक बार फिर से पिकअप करके हैरिस उसे इस लूप के बारे में पूछने लगता है, जिस पर पेनी उसको बताती है कि हैरिस उसके साथ इस लूप को अनगिनत बार जी चुका है, जिस दौरान पेनी को सब कुछ याद रहता था लेकिन हैरिस हमेशा सब कुछ भूल जाता था। पर क्योंकि इस बार हैरिस को भी सब कुछ याद होता है तो पेनी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं क्योंकि अब उसको अकेले इस सफर को काटना नहीं पड़ेगा। उस समय पर हैरिस को लग रहा होता है कि शायद वो लोग एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हैं, जिस पर पेनी साफ इनकार कर देती है। पर उतने में ही अचानक से एक और बार बिजली चमकती है और पेनी वहां से गायब हो जाती है, जिससे हैरिस को इस बार गुस्सा भी आ जाता है और वो खुद को सीट बेल्ट से खोलने की कोशिश कर रहा होता है। पर अभी भी जब वो फ्री नहीं होता तो वो सीट बेल्ट को काटने की कोशिश करता है। वो सीट बेल्ट तो नहीं कटती, लेकिन इस बार उसके हाथ पर एक कट जरूर लग जाता है। इसीलिए फ्रस्ट्रेशन में उसने एक बार फिर से कार के मीटर को रीसेट कर दिया, जिससे लूप फिर से स्टार्ट हो जाए। जहां पर एक बात नोटिस करने वाली होती कि इस लूप के रीसेट होते ही उसके हाथ में लगा कट का निशान गायब हो गया था। अब पहले तो वो पानी पीता है और बाद में पेनी को जाकर पिक कर लेता है, लेकिन इस बार वो ध्यान लगाता है कि पेनी की लोकेशन पर जो डार्क जोन आता है वहीं पहुंचने पर पेनी गायब होती है। इसलिए इस बार वो पेनी से कोई और लोकेशन सिलेक्ट करने के लिए बोलता है, जिस पर पेनी उसको बताती है कि वो हर एक चीज को ट्रैक कर चुकी है ताकि वो इस लूप को खत्म कर सके। पर ना तो इन सब चीजों का कोई फायदा होता है और ना ही लोकेशन चेंज करने के बावजूद भी वो इस लूप से निकल पाई है। हैरिस को ये बात भी समझ नहीं आ रही थी कि अगर ये सब कुछ पहले हो चुका है तो उसको पहले कुछ भी याद क्यों नहीं था, और अब आखिरकार ऐसा क्या हो गया जो उसको सब कुछ याद है। वो अपनी मर्जी से लूप को रीसेट भी कर पा रहा है, जिसके बाद उसको याद आता है कि शायद ये टैक्सी के एक्सीडेंट होने की वजह से हुआ है, क्योंकि टैक्सी के एक्सीडेंट होने की वजह से टैक्सी में मौजूद ड्राइवर और पैसेंजर के बीच का पार्टीशन टूट गया था और हैरिस अपने पैसेंजर्स को अपनी आंखों से देख पा रहा था। शायद यही वो चीज थी जिसकी वजह से उसके दिमाग में कुछ ट्रिगर हुआ और उसको सब कुछ याद रहने लगा। अब बात चाहे जो भी हो, पेनी तो इससे काफी ज्यादा खुश है क्योंकि हैरिस के साथ उसने अनगिनत बार इस लूप को जिया था और हर बार उसको एक स्ट्रेंजर की तरह ही हैरिस से बात करनी पड़ती थी। पर अब माहौल थोड़ा अलग था और वो हैरिस से नॉर्मली बात कर सकती थी। इवन उस समय पर हमको ये बात भी पता चलती है कि पेनी ने हैरिस से इतनी बात करी कि उसको हैरिस के बारे में अब सब कुछ पता है। पर हैरिस थोड़ा सा परेशान होता है क्योंकि सिर्फ कुछ लूप्स के अलावा वो अभी भी पीछे का कुछ भी याद नहीं कर पा रहा था और उसको ये बात भी समझ में नहीं आती है कि जैसे ही वो लोग डार्क जोन में जाते हैं वैसे ही वहां पर बिजली कड़कने के बाद पेनी गायब क्यों हो जाती है और लूप को रीसेट क्यों करना पड़ता है। अब जैसे जैसे लूप बीतते जाता है वैसे वैसे हैरिस और पेनी की नजदीकियां भी बढ़ती जाती है। हैरिस को ये बात भी पता चलती है कि पेनी अपनी एक प्लांट नर्सरी चलाती है और वो प्रोफेशन से हॉर्टिकल्चरिस्ट है, जबकि हैरिस टैक्सी ड्राइवर सिर्फ अपनी जरूरतों की वजह से बना था क्योंकि उसके पिता भी टैक्सी ड्राइवर थे। पर उसको उनके काम से शर्मिंदगी महसूस होती थी और उसे अपना काम बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अब वो दोनों एक दूसरे से और ज्यादा डीप कनेक्ट होने वाले होते हैं कि तभी अचानक से पेनी बिजली के झटके के साथ गायब हो जाती है। फिर अगले लूप में जब हैरिस पेनी से जाकर मिलता है तो उसको पता चलता है कि रियल वर्ल्ड में पेनी शादीशुदा है, पर उसकी शादी एक सक्सेसफुल शादी नहीं थी क्योंकि उसका पति ब्रिलियंट और काफी ज्यादा समझदार था, पर उसके बावजूद उसे हमेशा अपने काम की ही पड़ी रहती थी और वो पेनी के ऊपर इतना ध्यान ही नहीं दे पाता था। कभी कभार पेनी को लगता था कि वो अपने पति को डिवोर्स दे दे, पर वो ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि उनके पेरेंट्स काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल फैमिली से आते थे और वो लोग एक तरह के गठबंधन में बंधे हुए थे। पेनी भी अपने पति के काम के बारे में कुछ भी नहीं भूल सकती थी और जब भी उसका पति ज्यादा काम में बिजी हुआ करता था तो उस समय पर पेनी इधर उधर घूमने के लिए निकल जाती थी। उसी दौरान हम लोग हैरिस के बारे में भी जान पाते हैं। हैरिस भी एक समय पर एक बहुत सुंदर औरत से प्यार करता था जो कि उसकी पैसेंजर हुआ करती। वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा खुश थे, पर एक दिन अचानक से वो औरत गायब हो गई और उसने इस बारे में हैरिस को कुछ भी नहीं बताया।
तब से हैरिस को लगा करता था कि वो औरत उसे छोड़कर सिर्फ इस वजह से गई है क्योंकि वो बस एक मामूली सा टैक्सी ड्राइवर है। जिस पर पेनी उसको बोलती है कि उसका काम काफी ज्यादा नोबल है क्योंकि वो लोगों को उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। हैरिस को ये बात काफी ज्यादा अच्छी लगी थी, पर उसी समय पर वही बिजली फिर से चमकती है और पेनी फिर से गायब हो जाती। इस बार हैरिस का सब्र का बांध टूट चुका था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या करे। वो किसी भी हालत में बस इस लूप से बाहर निकलना चाहता था, इसलिए वो इस बार मीटर को रीसेट नहीं करता है और पेनी को ऐसे ही ढूंढने का फैसला करता है। पर जैसे ही वो अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाना चालू करता है, वैसे ही अचानक से आसमान में चमक रही बिजली और ज्यादा तेज हो जाती है और उसकी गाड़ी भी कांपने लगती है, जैसे कि ये उसके लिए कोई वार्निंग हो कि उसे फिर से वापस लौट जाना चाहिए। हैरिस ने शुरुआत में इन सब चीजों को इग्नोर कर दिया था, पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे बिजली की आवाज तेज हो रही थी और अब तो टैक्सी में लगे रेडियो पर भी एक औरत की भारी सी आवाज आने लग गई थी जो कि उसको वापस जाने को कह रही थी। मगर हैरिस अभी भी उनकी बात को नहीं सुनता है, जिसके बाद रेडियो से और भयानक आवाजें आना चालू हो जाती जो कि इस दुनिया की तो नहीं लग रही थी। हैरिस उस आवाज को भी फिर से इग्नोर करने वाला था कि तभी अचानक से उसकी टैक्सी एक अनजान रास्ते पर पहुंच जाती है। उसके टैक्सी के बाहर मौजूद पूरा सरफेस एकदम व्हाइट हो जाता है। उस व्हाइट ब्राइट रोशनी के बीच में उसको एक काला साया दिखाई दे रहा था जो कि उसको गुस्से में वापस जाने को कह रहा था। वो साया ऐसा था कि वो किसी भी इंसान को डरा सकता था। हैरिस भी उससे काफी ज्यादा डर जाता है और अपनी टैक्सी के मीटर को रीसेट कर देता है। अब लूप के रीसेट होते ही जैसे ही हैरिस जाकर पेनी से मिलता है तो वो काफी ज्यादा खुश होता है। वो दोनों ही एक दूसरे को अपने सामने देखकर काफी खुश थे। हैरिस इस बार भी अपनी सीट बेल्ट खोलने की कोशिश कर रहा होता है, पर जब उसकी सीट बेल्ट नहीं खुलती तो उस समय पर पेनी उसकी मदद करती है और यहाँ पर सबसे शॉकिंग चीज ये होती है कि पेनी ने बिना किसी दिक्कत के सिर्फ एक बार में ही उसकी सीट बेल्ट को खोल दिया था, जिसको देखने के बाद हैरिस खुद भी काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। पर अभी उन दोनों के बीच में एक पैशनेट मोमेंट बनता है और वो दोनों ही रियलाइज कर पाते हैं कि वो दोनों ही एक दूसरे के बिना कितने अधूरे हैं। उस समय पर जब हैरिस पेनी के सर को सलाह रहा होता है तभी अचानक से वो पेनी के सर पर एक घाव के निशान को नोटिस करता है और कोइंसिडेंटली ये वही निशान था जो कि पेनी के सर पर टैक्सी के एक्सीडेंट के समय आया था। और ये चीज सच में काफी ज्यादा शॉकिंग थी क्योंकि अगर पेनी के एक्सीडेंट के दौरान चोट लगी थी और वो लोग एक टाइम लूप में फंसे हुए थे तो शायद उस चोट को टाइम लूप के रीसेट होते ही गायब हो जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर पेनी को जो चोट लगी थी टाइम रीसेट होने के बावजूद भी उसका निशान उसके सर पर था। इसका मतलब साफ था कि वो लोग टाइम लूप के बीच में नहीं थे बल्कि टाइम तो आगे चलता जा रहा था। मतलब ये था कि हैरिस किसी टाइम लूप में नहीं बल्कि किसी रिपीटेटिव टास्क में फंसा हुआ है। इस बात को सुनने के बाद अचानक से पेनी एक ऐसा रिएक्शन देती जिसको देखने के बाद हैरिस समझ जाता है कि पेनी जितना बता रही है वो उससे बहुत ज्यादा जानती है और कहीं ना कहीं उसे ये बात भी पता है कि इस जगह से बाहर कैसे निकलना है। लेकिन जब वो पेनी से सच्चाई की डिमांड करता है पेनी बस उसको वार्न करती है कि उसे सच के बारे में पता लगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और चीजें जिस तरह से चल रही हैं उसी तरह चलने देना चाहिए क्योंकि ये ना तो पेनी के लिए अच्छा होगा और ना ही हैरिस के लिए। पर हैरिस को इस बात पर गुस्सा आ जाता है। वो पेनी से और ज्यादा गुस्से में बात करता है और पेनी वहाँ पर सब कुछ सच्चाई बताने वाली होती है कि तभी अचानक से उसे एक लाइटनिंग बोल्ट आकर लगता है। उससे पेनी घायल हो जाती है और जल्द ही वो गायब होने वाली होती है। पर गायब होने से पहले वो हैरिस को वार्न करती है कि वो टैक्सी में रखे पानी को ना पिए। अब इस बार मीटर को रीसेट करने के बाद हैरिस जल्दी से अपने टैक्सी में रखे पानी को फेंक देता है और अपने पैसेंजर की लोकेशन पर जाता है। लेकिन शॉकिंगली इस बार उसके पैसेंजर की जगह पर पेनी नहीं बल्कि एक बूढ़ा आदमी था जो कि उससे उस सेम लोकेशन पर जाने को कहता जहां पर पेनी जाया करती थी। अब उस बूढ़े आदमी के बारे में सोचते हुए अचानक से हैरिस को याद आता है कि पेनी असल में खुद ही वो औरत थी जिससे हैरिस को प्यार हुआ था। एक समय पर वो वेकेशन मनाने के लिए उसके टाउन में आई थी और वहीं पर उसने हैरिस की गाड़ी को बुक करा था और उससे बातें करते करते ही उन दोनों की नजदीकियां काफी ज्यादा बढ़ गई थी। उस समय पर पेनी ने हैरिस को स्टार ऑल्टेरा और स्टार वेगा के बारे में भी बताया था जिनके बारे में कहा जाता है कि वो लोग सेलेस्टियल्स हैं और एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करते हैं। पर पूरे साल उन दोनों के बीच में मिल्की वे आने की वजह से वो लोग एक दूसरे से दूर रहते हैं। लेकिन साल में एक समय ऐसा जरूर
आता है जब वो दोनों मिलते हैं, और ना ही केवल मिलते हैं बल्कि एक दूसरे के साथ एक बहुत अच्छा समय भी स्पेंड करते हैं। अब कुछ समय के बाद हैरिस पेनी को प्रपोज कर देता है और पेनी उसको तब अपनी शादी के बारे में बताती, जिसको सुनने के बाद हैरिस का दिल टूट जाता है। इसी वजह से वो पहले तो कुछ दिनों तक पेनी से बात नहीं करता, लेकिन जब उसको पेनी की काफी ज्यादा याद आती है तो वो उससे मिलने के लिए चला जाता है। पर पेनी उसको नहीं मिलती है क्योंकि वो तो जा चुकी थी, और ये वही मोमेंट था जब पेनी उसकी लाइफ से अचानक से बिना कुछ बताए गायब हो गई थी। लेकिन पेनी के जाने की वजह से हैरिस इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था कि वो गुस्से में काफी तेज स्पीड से ड्राइव करता है, जिससे उसका एक खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। अब प्रेजेंट टाइम पर हैरिस को ये समझ नहीं आता है कि अगर उसकी डेथ हो गई तो मरने के बाद भी टैक्सी क्यों चला रहा है। अभी तक वो उस बूढ़े आदमी को उसकी लोकेशन तक भी ला चुका था। वो बूढ़ा आदमी टैक्सी से उतरते समय हैरिस को एक गोल्ड कॉइन देता है जो कि काफी ट्रेडिशनल लग रहा था, जिसको देखने के बाद हैरिस के होश ही उड़ जाते हैं। और तभी अचानक से हैरिस को उसके पास डिस्पैचर का कॉल आता है, जिससे बात करके हैरिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती, क्योंकि उसके बॉस का कहना था कि हैरिस उसका फेरीमैन है, और फेरीमैन अगर ट्रेडिशनल बुक्स के हिसाब से देखा जाए तो वो लोग होते हैं जो कि भटकी हुई या फिर मरी हुई सोल्स को अंडरवर्ल्ड तक लेकर जाने का काम करते हैं, जिनके बदले में वो सोल्स उनको गोल्ड कॉइन दिया करती थी। और यही रीजन भी था कि हर लूप के शुरुआत में हैरिस के पीछे की सीट पर एक गोल्ड कॉइन दिखाया जाता था। इवन अगर बात करी जाए तो उसकी पूरी टैक्सी ही एकदम सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। और तब हैरिस को ये बात भी समझ आ जाती है कि अगर वो खुद फेरीमैन है तो उसका बॉस कोई और नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड का गेट कीपर यानी कि खुद डेथ है। लेकिन अगली सबसे बड़ी बात जो कि हैरिस को पता चलती है वो ये थी कि पेनी असल में कोई और नहीं बल्कि खुद डेथ की बीवी थी, जिसके बारे में पेनी ने अपने पास्ट वर्ड्स में भी बताया था कि उसका पति अपने काम में इतना ज्यादा बिजी रहता है कि वो उसके साथ रहने का समय निकाल ही नहीं पाता। वो काम कोई और नहीं बल्कि अर्थ पर लाइफ साइकिल मेंटेन करने का था। मतलब कि डेथ लाइफ साइकिल को मेंटेन करने में इतना ज्यादा बिजी रहते थे कि वो पेनी को ज्यादा वक्त नहीं दे पाते थे। और यही रीजन था कि पेनी साल में एक बार छुट्टियां मनाने के लिए अर्थ पर चली जाया करती थी, जहां से वापस आने का सिर्फ एक ही रास्ता था, और वो रास्ता था फेरीमैन के जरिए। और यहाँ पर हैरिस फेरीमैन सिर्फ इसी वजह से बना था क्योंकि उसके और पेनी के अफेयर के बारे में डेथ को पता चल गया था, और उसने ही हैरिस को फेरीमैन बनने का कर्ज दे दिया था। और कर्ज की वजह से ही हैरिस अपनी सीट बेल्ट को कभी खोल नहीं पाता था, क्योंकि वो सीट बेल्ट भी उसके कर्ज का ही एक हिस्सा थी। और रही बात पेनी की, पेनी उसको सीट बेल्ट से इसलिए आजाद कर पाई थी क्योंकि वो डेथ की वाइफ है, यानी कि वो भी अंडरवर्ल्ड की क्वीन थी। लेकिन वो छोटे मोटे कर्ज ही खत्म कर सकती थी क्योंकि वो इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं थी कि वो डेथ के कर्ज को पूरी तरह से मिटा सके। क्योंकि अगर ऐसा होता तो शायद वो हैरिस को आफ्टर लाइफ में कब की भेज चुकी होती, पर क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकती इसलिए हर बार वो हैरिस के पानी में भूलने की दवाई मिला देती, जिससे हैरिस एक साल के बाद सब कुछ भूल जाता था। उसे याद ही नहीं रहता था कि उसने पूरे साल क्या करा। और जब वो अगले साल बाद सीधा पेनी से मिलता था तो उसको ऐसा लगता था कि वो पेनी के साथ एक ही लूप में फंसा हुआ है, जिसका मतलब ये था कि कहानी के अकॉर्डिंग वो दोनों भी स्टार वेगा और स्टार एल्टेरा की तरह एक साल में एक बार ही मिला करते थे। और वो दोनों जब भी मिलते थे वो एक दूसरे के साथ काफी अच्छा समय स्पेंड करते थे। और वो समय सिर्फ वही समय होता है जब डेथ अर्थ पर लाइफ साइकिल को मेंटेन करने में काफी ज्यादा बिजी होता था, क्योंकि उसी समय पर पेनी को भी डेथ से छुटकारा मिलता था। अब पेनी बेशक से 20 मिनट के लिए ही सही लेकिन हैरिस से मिलने का मौका नहीं छोड़ती थी, और वो उसको उसके कर्ज से छुटकारा भी दिलाना चाहती थी, इसलिए वो उसके पानी में हमेशा भूलने की दवाई मिला देती थी। लेकिन हैरिस तो पेनी के प्यार में इतना ज्यादा पागल हो गया था कि उसने जैसे ही पेनी को टच करा वैसे ही उसको सारी यादें वापस आने लग गई, और वो पेनी को दोबारा भूल नहीं पाया। अब जैसे ही हैरिस को सब कुछ पता चलता है तो उसकी दुनिया पलट जाती है। वो जोर जोर से रोने लगता है। वही डेथ उसको बताता है कि भले ही उसको सब कुछ याद आ गया हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो अपने कर्ज से मुक्त हो गया है। उसे अब भी अपने फेरीमैन वाले काम के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से निभाना होगा।
उसे सारी भटकी आत्माओं को अंडरवर्ल्ड पहुंचाना होगा, क्योंकि अब हैरिस के पास और कोई रास्ता नहीं होता है। इसीलिए वो अपने मीटर को रीसेट करता है और अपने काम पर लौट जाता है। फिर इस 1 साल के सफर के दौरान वो काफी सारी भटकी हुई सोल्स को अंडरवर्ल्ड तक पहुंचाता है और उन सभी सोल्स की अपनी अलग कहानी होती है, जिसके बाद फाइनली उसकी मुलाकात होती है पेनी से। पेनी उसकी हालत देखने के बाद काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और उसे हैरिस के लिए बहुत ज्यादा बुरा भी लग रहा होता है। अब कहीं ना कहीं हैरिस के साथ जो भी हो रहा था, पेनी उन सब के लिए अपने आप को दोषी मानती थी, क्योंकि उसी की वजह से हैरिस को वो कर्ज मिला था। लेकिन हैरिस को अब अपना काम काफी ज्यादा नोबल भरा लगने लगा था। उसे अपने काम की अहमियत समझ में आ गई थी और वो अपने काम से बहुत ज्यादा प्यार भी करता था। इसीलिए वो पेनी को टेंशन ना लेने की सलाह देता है और उसे उसकी लोकेशन पर ड्रॉप करके अगले साल मिलने का वादा करता है। वो फैसला करता है कि वो इसी तरह से अपने फेरीमैन के काम को चालू रखेगा और हर साल सिर्फ 20 मिनट के लिए सही पर एक बार पेनी से जरूर मिलेगा। जिसके साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसी कहानी जहाँ प्यार, श्राप, समय और मृत्यु, इन सब के बीच में कुछ न कुछ कनेक्शन था। हैरिस जो अब हमेशा के लिए फेरीमैन बन चुका है और पेनी जो हर साल कुछ ही पलों के लिए उससे मिलने आती है। उनका मिलन भले ही अधूरा है, लेकिन यही अधूरापन उनकी मोहब्बत को पूरा करता है। वेल, आपको क्या लगता है, अगर आपको भी जिंदगी और मौत के बीच फंसा कोई ऐसा लूप मिल जाए तो आप अपने प्यार के लिए उसको जीना पसंद करेंगे या उससे भाग जाना चाहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी अगर ये कहानी आपके दिल और दिमाग को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, ऐसी ही रहस्यमय और दिमाग को हिला देने वाली कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे और भी बहुत कुछ आने वाला है। सो विद ऑल दैट सेड, आज की इस वीडियो में तो बस इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह हम आपसे जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।